जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हम 3D फिगर के लिए किया जाता है, 3 डायमेंशंस, जिसमें 3 डायमेंशंस होती है। त्रिविमियम यानी जिसके अंदर 3 चीज होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी त्रिविमियम डायग्राम है, 3 डायमेंशंस होती है। उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमारा सबसे पहला फिगर है, सबसे पहला डायग्राम है घन। क्या है? घन। घन को मैं बोलूंगा क्यूब। क्या बोलते हैं हम? क्यूब। घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब कैसा होता है? जिसमें 6 वर्गाकार फलक होती है। कितनी होती है? 6 वर्गाकार फलक होती है, जिसमें 6 के 6 फलक कैसी होती है? वर्गाकार होती है। वर्ग जैसा देखा हुआ है, जिसकी और साइड क्या होती है? इक्वल होती है। वर्गाकार फिगर होता है, यानी सारी डायमेंशंस वर्गाकार होती है। जैसा कि डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए, एक फिगर है, एक डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है? क्यूब। क्या है? क्यूब, यानी 3D फिगर है, जिसको नाम दिया गया क्यूब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्यूब। और इस क्यूब में सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड आर इक्वल। ये लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी क्या होगी? ए होगी, और हाइट भी क्या होगी? ए होगी। तीनों चीज ए होगी, यानी 3D फिगर है, तीनों चीजें क्या है? समान है। तीनों ऑल साइड आर इक्वल, तो हम उसको नाम दे दिया क्यूब, यानी घन। ये 6 वर्गाकार फलक से गिरिबंद आकृति होती है। तो इसके लिए हम टीए से ज्ञात करते हैं। टीए से का अर्थ होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया। जितनी भी सरफेस है उन सारी सरफेस का एरिया। तो बताओ इसके अंदर सरफेस कितनी है? 6 है, और 6 के 6 साइड वर्ग के आकार के। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। फिर आता है LSA, लिटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी हम क्या बोल सकते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जितनी भी दीवारें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? तीनों नाम एक ही है। LSA बोलो या 4 वॉल्स का एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका अर्थ है हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके अंदर 4 दीवार है। कितनी है? 4 दीवारें। चारों दीवारें, चारों तरफ की दीवार है जो वर्गाकार होती है। जैसे ये फेस है तो ये वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। इसके सामने वाली भी वर्गाकार होगी, इसके सामने इधर साइड वाली वर्गाकार, और इधर वाली, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। फिर आता है इसका वॉल्यूम, आयतन। क्या आता है? आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? जिसको V से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम होता है हमारे पास इसके लिए ए क्यूब। ए क्यूब, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी धारिता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर हम कोई भी चीज कितनी स्टोर कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास आयतन, जिसका ना एक क्यूब होगा फॉर्मूला, यानी साइड का क्यूब। साइड का क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं भुजा क्यूब, दोनों भी सही है। और ए क्यूब और साइड क्यूब दोनों चीज सही है, चाहे ये बोलो या ये बोलो, दोनों ही बात एक ही है। फिर आता है हमारे पास घन का विकिरण। विकिरण क्या होता है? सबसे लंबी साइड होती है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर तक की डिस्टेंस। जैसे कमरा है, इस कमरे को उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ये एक विकिरण होता है, यानी सीधी लंबाई, उसे बोलते हैं विकिरण। और विकिरण का फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई साइड, ये विकिरण का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछ ले, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है?
आधार, आधार हमारे पास ये इस प्रकार का है, यानी हमारे पास ये आधार है घन घर वर्ग जैसा। कैसा है? वर्ग जैसा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। यदि आपको पूछ ले टॉप या बॉटम, टॉप या बॉटम, बॉटम का तो हो गया भुजा स्क्वायर, यानी फर्श का, आधार को क्षेत्रफल को बोल सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल। या अब दूसरा आता टॉप, यानी हमारे पास छत का क्षेत्रफल। किसका? छत का क्षेत्रफल। और छत किस प्रकार होती है? ये भी वर्गाकार है, सारी सरफेस वर्गाकार है, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास क्यूबॉइड या घनाभ। क्यूबॉइड या घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड या घनाभ, जिसमें भी 6 आयताकार फलक होती है। कैसी होती है? आयताकार फलक होती है। कितनी होती है आयताकार फलक? 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति, यानी 6 आयताकार फलक होती है, और वो भी कैसी होती है? बंद आकृति होती है। तो आयताकार फिगर जो ये घनाभ का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जहाँ सारी साइड कैसी होती है? आयताकार, आयत जैसी होती है सारी साइड। तो ये आयताकार हमारे पास एक घनाभ है। इस घनाभ के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारे पास लंबाई है, और इसको बोलते ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगी? चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके लिए TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या बोल सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर सारी फलकें कैसी है? आयताकार है। जैसे ये फलक है तो इसके सामने वाली फलक एक जैसी है, तो ये लंबाई और चौड़ाई है, तो इसके सामने वाले भी लंबाई चौड़ाई होगी। तो 2 ब्रैकेट लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई L गुणा B प्लस उसके सामने वाले, एक में ऊंचाई और आधार भी हो सकता है, तो बेस इंटू हाइट, वो भी कितनी होती है? 2 आमने सामने की साइड। और तीसरी होती है हमारे पास टॉप इधर वाली साइड, यानी जिसका हो जाएगा हाइट इंटू लंबाई। फॉर्मूला हो गया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। जैसे कि हम देखते हैं ये वाली सरफेस है, इस सरफेस के लिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊपर वाले का भी लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम इसी तरह से ये वाला क्या है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो हमारे पास चौड़ाई थी, ऊंचाई। इसी प्रकार ऐसा कैसा सामने वाला भी होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका जैसा ही होगा। तो 2 ये हो गए, और एक हो जाएगा आमने सामने की फलक। कौन सी फलक? आमने सामने की फलक, जिसमें एक तो लंबाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा ऊंचाई। इन तीनों को प्लस करेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगला फॉर्मूला LSA, लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसको बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों को क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 4 दीवारें हैं हमारे पास, इधर और इधर आमने सामने की, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई H, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। किसका है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर आता है आयतन, यानी हम बोलते हैं इसको वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यह बोल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या हमारे पास? आयतन है। फिर आता है आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? आधार हमारे पास ये वाला भाग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो मैं बोलूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आता है छत या फर्श का क्षेत्रफल। छत या फर्श का क्षेत्रफल, जो छत है हमारे पास, जो टॉप और बॉटम है,
उसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारे पास किसके फॉर्मूले हैं, घनाभ के, यानी कि क्यूबॉइड के। एक फॉर्मूला टीएस है, एलएस है, वॉल्यूम और आधार का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, और एक आता है विकीर्ण जिसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल या विकीर्ण क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का विकीर्ण है। नेक्स्ट है लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन यानी राइट, लंबवर्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सिलेंडर सर्कुलर यानी लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन इस प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं लंबवर्तीय बेलन। ये वाला फिगर है जिसको बोलते हैं बेलन, और बेलन में ये होती है ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं, और इस पूरी साइड को बोलते हैं डायामीटर यानी कि व्यास। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था सी एस ए। सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्राकार भाग है। कर्ड यानी वक्र का अर्थ है जो गोलाकार भाग है। जैसे ये पेन है, इस पेन का ये वाला भाग कैसा है, गोलाकार भाग है, तो इसको बोलते हैं वक्र, वक्राकार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ। उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। किसका है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से, यानी कि ये सिलेंडर है, मान लो कि ये क्या है, सिलेंडर। मैंने इसको बंद कर दिया, ये क्या है, सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का ये वक्राकार भाग है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वक्राकार, ऊपर वाला सर्किल जैसा भाग इधर वाला, और इधर वाला भी सर्किल जैसा भाग, दो सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो वक्र यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो आर प्लस एच, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और आधार किस प्रकार का होता है, आधार सर्किल जैसा होता है। जैसे ये है सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का ये वाला भाग सर्किल जैसा होता है, वृत्त जैसा, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम, आयतन। आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी हम बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास वो वॉल्यूम यानी कि आयतन का। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हमारे पास एच है ये, तो ये हो जाए राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय शंकु, कोन। कोन यानी हम बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि आपने देखा होगा आइसक्रीम का कोन, जोकर की केप, ये सारी कोन बेस का होता है। जिसका कोन होता है शंकु आकार की होती है। आइसक्रीम जो कोन होता है आइसक्रीम कोन, या हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार जोकर की केप होती है जो, या बर्थडे केप कैसी होती है, कोन जैसी होती है। ये हमारे पास क्या है, कोन है। इसको हम बोलते हैं तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलेंगे एल लंबाई। और इसको बोलते हैं हाइट। ये क्या हमारे पास ऊंचाई,
क्या है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी लंबाई होती है जिसको बोलते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट। क्या बोलेंगे हम, हाइट। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है हमारे पास, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये है कौन, जो इस प्रकार का शेप है समकोण त्रिभुज में बना होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। किस एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसका सी एस ए कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्राकार भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्राकार भाग होता है, कोण इस प्रकार होता है, तो इस कोण के ये वाले भाग, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल होता है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। जो एल है उसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाएगा। और टी एस ए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार का होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये तो कर्व सरफेस एरिया, उसमें सर्किल का एरिया ऐड कर देते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। एल होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या आता है, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। यानी जो मेलन का आयतन होता है उसका तीसरा हिस्सा, उसका तीसरा हिस्सा क्या होगा, शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें हमारे पास आर एच और एल है, जो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज पे है। कौन से त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज। इसको एल नाम दिया, इसको हमने एच नाम दिया। ये हमारे पास रेडियस से, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होता है, कर्ण। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तीनों में आपस में रिलेशन है, एल आर और एच में। जो एल हमारे पास हाइपोटेनिस यानी हम बोलते हैं कर्ण, एक इसको बोल दिया हमने लंब का स्क्वायर, और इसको मैंने बोल दिया आधार। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास किसका है, लंबवर्ती शंकु, राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है गोला स्पेयर। क्या है, एस स्पेयर, गोला या स्पेयर। स्पेयर गोला किस प्रकार का होता है, गोल हिस्सा होता है इस प्रकार, जो 3D शेप में होता है। इसको तो हम सर्किल बोलते हैं। जो हमारे बॉल होते हैं उस बॉल के शेप का क्या होता है, स्पेयर होता है, यानी ठोस भाग होता है, सॉलिड भाग। कैसा भाग होता है, सॉलिड, या आप बोल सकते हैं ठोस भाग। कैसा भाग है, ठोस भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोला या स्पेयर। स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को लगभग सिमिलर ही बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका नहीं होता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम, या बोल सकते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगला, ये तो अगर टीएस से और वॉल्यूम गोले के अंदर। फिर आता है अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला, जिसको बोलते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर अर्धगोला कैसा होता है, जो अर्धगोला होता है, आधा गोला, गोले का आधा भाग, जैसे कटोरी देखी हुई होगी। क्या है, कटोरी देखी हुई होगी। तो अर्धगोला इस शेप का होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। यहां पर भी यहां से लेके यहां तक की भाग क्या कहलाएगी, रेडियस। तो इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से
टोटल सरफेस एरिया गोले का तो 4πr² रहता है। यदि इसका आधा करेंगे तो सी से आएगा, क्या आएगा, सी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये वक्राकार भाग का आएगा। कैसा आएगा, वक्राकार भाग। ये कैसा है, वक्राकारी भाग है हमारे पास। ये बाहर वाला भाग, कटोरी का नीचे वाला भाग, उसको बोलते हैं सी से, जो होगा 2πr², क्या होगा, 2πr²। और टी से टोटल सरफेस एरिया, तो उसके ऊपर, कटोरी के ऊपर वाला हिस्सा भी तो गोलाकार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टी से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हो जाएगा 2 तो ये हो गया, एक ये सर्किल, यानी 3πr², 3πr²। फिर आता वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन क्या होता है, गोले का आधा, अर्धगोला है तो गोले का आधा, 2/3πr³। नेक्स्ट है गोलीय कोष। नेक्स्ट है गोलीय कोष। गोलीय कोष या बोल सकते हैं खोखला गोला। कैसा, खोखला गोला, या इसको बोल सकते हैं हम स्पेरिकल, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल या गोलीय कोष। गोलीय कोष या स्पेरिकल सेल कैसा होता है, जैसे ये एक गोला है, उसके अंदर एक गोला है, तो इसको बोलते हैं गोलीय कोष। तो इस भाग का आयतन, क्षेत्रफल और इसकी मोटाई, तीन चीज। गोलीय कोष, गोलीय कोष की मोटाई, गोलीय कोष की मोटाई, थिकनेस ऑफ स्पेरिकल सेल, गोलीय कोष की मोटाई, मोटाई कितनी हो जाएगी, जैसे मैंने इसको, इस पूरे को नाम दे दिया R1 और इसको नाम दे दिया R2, यहां से यहां तक कितनी है, R2। तो मोटाई ये वाला हिस्सा ही है जो मैंने शेड किया, तो मोटाई क्या हो जाएगी, R1 में से R2 माइनस कर दो, R1 माइनस R2, गोलीय कोष की मोटाई। और आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, इस गोलीय कोष का आयतन होगा 4/3πr1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। और आंतरिक कोष का, आंतरिक कोष का क्षेत्रफल, आंतरिक कोष का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर वाले भाग का 4πr1 का स्क्वायर, अंदर वाले भाग का। ऐसे कैसे, बाह्य कोष का क्षेत्रफल, बाह्य कोष का क्षेत्रफल, जो बाह्य भाग होगा उसका क्या हो जाएगा, या तो R2 हो जाएगा, अंदर वाले के लिए R2 लिया, और बाह्य वाले के 4πr1 का स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर दो तो 4πr1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, गोलीय कोष का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करना। नेक्स्ट है शंकु का छिनक। शंकु का छिनक, फ्रस्टम ऑफ कोन, छिनक फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, शंकु का छिनक, शंकु का छिनक, यानी शंकु किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है शंकु। तो इस शंकु का गोल आधा भाग, शंकु को काट दिया जाता है, इसको बीच में से काट दिया गया, यहां से हिस्सा क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। यानी आपने ग्लास देखी हुई है, ग्लास देखी हुई, तो ये ग्लास का ही हिस्सा क्या होता है, फ्रस्टम, क्या होता है, फ्रस्टम। फ्रस्टम इसी प्रकार का होता है, छिन्नक शंकु का ही भाग होता है, इसलिए शंकु का छिन्नक बोलते हैं, क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, तो यहाँ पर इस प्रकार का एक हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, जिसको बोलेंगे फ्रस्टम यानी छिन्नक। छिन्नक के लिए ये हो जाएगी लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक R1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R2 हो जाएगा, और इसके बीच को हम बोलेंगे हाइट, कितनी ऊंचाई की है, कितना ऊंचा है शंकु, उसको बोलेंगे हाइट, छिन्नक। शंकु का छिन्नक कितना ऊंचा है,
R1, R2 और L, इससे बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक के लिए सबसे पहले CSA, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये वक्राकार भाग होता है, जो ग्लास का बाहर वाला भाग हिस्सा, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? छिन्नक का। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, जो वक्राकार हिस्सा है वो तो क्षेत्रफल है ही, पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L, ये तो हमारे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके साथ ये एक सर्किल है, एक ये सर्किल है, यानी पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? फ्रस्टम का। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन क्या होता है हमारे पास? इसकी कैपेसिटी, धारिता कितनी, इसके अंदर कितना होल्डिंग कर सकते हैं हम, किसको स्टोर कितना कर सकते हैं, इसके अंदर हम पानी स्टोर करना या इसके अंदर कोई भी वस्तु स्टोर करना, वो कितनी स्टोर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, जो शंकु का आयतन होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पर R1 और R2 दो बार है, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये है शंकु का आयतन। शंकु का, छिन्नक का आयतन, सॉरी, किसका है? छिन्नक का आयतन। एक फॉर्मूला RLH में रिलेशन, RHL में संबंध, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो हम बोलेंगे L स्क्वायर बराबर, या L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है, इसमें क्या होता है? रिलेशन का फॉर्मूला है तीनों में, R1, R2, H और L, LH R में रिलेशन का फॉर्मूला है। ये शंकु के छिन्नक तीन फॉर्मूले हैं, CSA, TSA, वॉल्यूम। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे भी जाते फॉर्मूले, जैसे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा 10th क्लास में पूछा गया छिन्नक का आयतन क्या होगा, यही फॉर्मूला था। तो कम से कम आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो केवल फॉर्मूले और परिभाषाओं पर आधारित होंगे। तो ये तो चीज याद होनी कंपलसरी है, ये याद होगी तभी हम चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं महत्वपूर्ण इकाइयां। महत्वपूर्ण इकाइयां, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां है। जैसा कि हम लिखते हैं क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम उसके पीछे इकाई, यूनिट, इकाई, स्क्वायर लिखेंगे। वर्ग इकाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या वर्ग इकाई भी लिखना जरूरी होता है, इसकी इकाई लिखना, वर्ग इकाई, यानी जो उसका यूनिट है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और आयतन में हमेशा, आयतन में हमेशा क्या लिखते हैं? इकाई का क्यूब, इकाई का क्यूब, या घन इकाई, घन इकाई, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। उसके बाद एक आता हमारे पास 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। कितना आता है? 1000 लीटर। एल का अर्थ क्या हो जाएगा? लीटर। और 1000 लीटर होता है 1 किलो लीटर के बराबर। 1 किलो लीटर के क्या होता है? बराबर। 1 किलो में 1000 होता है और लीटर का लीटर, तो 1 मीटर में 1000 लीटर या 1 किलो लीटर होता है। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। मिलीमीटर क्यूब होता है कितने में? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर या 1 किलो लीटर। और 1 हेक्टेयर में, आपको पूछ ले हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 सेंटीमीटर, 10,000 मीटर क्यूब होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर क्यूब होता है।
तो इस तरह इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इन फॉर्मूले से संबंधित होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।